जटायु जी के पंख कट गए, रावण ने काट दिए। रावण से लड़ने गए थे तो जटायु जी का पंख काट दिया छल करके, अब वो गिर गए। जब गिरे तो काऊ को घाव हो गए महाराज, और अगर रेत लग जाए और रेत के कण अगर लग जाए घाव में और वो सूख जाए तो ज्यादा दर्द करे। एक तो वैसे ही पंख कट गए, ऊपर से जमीन में गिरे तो रेत लग गई, रेत के कण लग गए और तपती दोपहरी थी सो सूख गए। तो बड़ा असहनीय दर्द होने लगा श्री जटायु जी को, आंखों में आंसू, दोनों पैर ऊपर किए जटायु जी पड़े रो रहे हैं, राम 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 राम। किसी ने कहा दर्द हो रहा है इसलिए रो रहे हो? जटायु जी बोले दर्द हो रहा है इसलिए नहीं रो रहे हैं, हम इसलिए रो रहे हैं कि इन आंखों से जीते जी रघुनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाए। अगर दर्शन हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता। तो एक आदमी कान भरने वाले हर जगह होते हैं, बड़े भगत बने थे राम जी के, सीताराम 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 बोलते थे। लो अब राम जी ने बचा लिया तुम्हें, पंख और ऊपर से कट गए, मरते मरते बचे हो, मर ऊपर से रहे। इसलिए हम कह रहे थे ज्यादा भक्ति मत करो, ज्यादा भक्ति। अब अगर पंख होते तो तुम कम से कम अयोध्या जाके दर्शन तो कर लेते। अब पंख नहीं है, मरो यही। ज्यादा भक्ति कर रहे हो, राम 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 राम। ज्यादा भक्ति अच्छी भी नहीं होती, ये बाबा बैरागियों के चक्कर में ना पड़ो, ये सब बेफिजूली की बातें हैं। अच्छा कोई और होता तो इतने में ही कहता कि सही कह रहे, पर धन्य है श्री जटायु जी, इनकी भक्ति से सीखना चाहिए। जटायु जी बोले भैया चुप रहे, भला हुआ जो हमारे पंख कट गए। आदमी चौंक गया, भला हुआ? बोले हाँ। बोले भला हुआ जो हमारे पंख कट गए। बोले क्यों? जटायु जी बोले भैया पंख होते तो हमें उड़कर अयोध्या जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को चलकर हमारे पास आना पड़ेगा। अब हमारी जिम्मेदारी खत्म है, अब भगवान की जिम्मेदारी है। और भगवान स्वयं चलकर श्री जटायु जी के पास गए, और जो सुख राम जी ने अपने पिता दशरथ को नहीं दिया वो जटायु जी को दिया। हाँ, पिता दशरथ जी शांत हो गए, पर राम जी वापस जाकर के अंत्येष्टि क्रिया नहीं की ना, पर जटायु जी की अंत्येष्टि किया राम जी ने अपने हाथों से। जो सुख दशरथ जी को नहीं मिला वो जटायु जी को मिला। तो जटायु जी को जब भगवान ने गोद में रखा तो बड़ा दुख हो रहा है, तो हाथ फेरा, बोले और बताओ क्या चाहते हो? जटायु जी बोले अब हमने क्या नहीं पा लिया। बोले क्यों? बोले हमने सब पा लिया। भगवान फिर भी बोले नहीं नहीं नहीं, सब पा तो लिया, फिर भी कुछ मांग लो। जटायु जी बोले अब मांगना क्या है, अब हमने सब पा लिया। बोले क्यों? बोले अब आपने हमें अपनी गोद में ले लिया, और अपनी गोद में लेने का मतलब ये होता है कि कोई किसी को गोद में ले ले तो उसकी संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाता है। अब तो हमारा सब जगह अधिकार हो गया। रमेश जी आपने पूछा आहा कि अनन्य भक्ति क्या है, इस गीता के श्लोक का अर्थ क्या है? यही इस गीता के श्लोक का अर्थ है कि आप अगर अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करोगे तो हमें गीता का दूसरा श्लोक इसका अर्थ समझ में आता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान, हाँ सभी धर्मों को त्याग दो, मामेकम शरणम व्रजः, हमारी शरण में आ जाओ। आप हमारी शरण में आ जाओगे तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हम प्रार्थना करना चाहेंगे मुंबई वालों, एक ही आज का सूत्र जीवन में उतारना है। 3-13 ज्यादा प्रपंच में ना पढ़ के एकमात्र श्री ठाकुर जी के चरणों को सदा सदा के लिए पकड़ लो। आपको जीवन में कहीं नहीं भटकना पड़ेगा।